सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार। मैं बिश्नोई महेंद्र माइंडसैट ई लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करदा। अज की क्लास आप पढ़न जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अज आप जो पढ़न जा रहे हैं वो सारा इंडैक्सिंग सिस्टम पढ़न जा रहे हैं। इंडैक्सिंग सिस्टम के अज तक का एग्जाम नहीं है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन ना बने हो। राजस्थान में तो वाहवा क्वेश्चन इस बने सी, पंजाब भी जो इस बनया है किहड़े किहड़े क्वेश्चन बने वो आप जो आएंगे तो गल करांगे उन्होंने बारे। लेकिन ये टॉपिक इन्ना महत्वपूर्ण है कि हर एक एग्जाम के चाहे KVS का हो, NVS का हो, UGC नेट का हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इतों क्वेश्चन बच के नहीं जाता। मैं तो दसदा कई बार दो तीन क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 4-5 तक भी ये कवर कर लेंदा है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो जो भी बच्चे ये क्लास वेख रहे हैं, मैं बिश्नोई महेंद्र सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल है, न्यून प्रणाम है, नमस्कार है, सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इंडैक्सिंग सिस्टम के बारे में आप गल करांगे। इंडैक्सिंग सिस्टम के बारे में आप गल करिए तो इंडैक्स जोड़ा शब्द है बेटा, पहला शब्द तो लैके चलांगे आप। इंडैक्स शब्द की है, किस प्रकार है कि इस प्री कोऑर्डिनेट जो है इंडैक्सिंग सिस्टम, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडैक्सिंग सिस्टम इस आप पढ़ांगे। प्री दे विच आपां पेप्सी पढ़ांगे, पोप्सी पढ़ांगे, चैन प्रोसीजर पढ़ांगे, पोस्ट दे विच यूनिटेरम आप पढ़ांगे बेटा। कई इंडैक्सिंग सिस्टम मैं दसांगा तुहानूं जिन्हां ने तुसीं ना ही नहीं सुनिया होना है। इहो जी आप सुनांगे किहड़े प्री विच आंदे ने, कई पोस्ट विच आंदे ने। इहो जी आप पढ़ांगे जो प्री विच भी है, पोस्ट विच भी है। इस तो इलावा पोस्ट विच यूनिटेरम, क्विक, क्वैक, क्वॉक, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइब्रेरी पिछली बार बनया सी किहड़ा नहीं है, एक शब्द इन्होंने अगे पिछे करता, चेंज करता। वो बातां गल्लां आपां सारियां इस लैक्चर दे विच करांगे। बहुत बढ़िया अज का टॉपिक इंडैक्सिंग सिस्टम मैं तुहानूं कराउण जा रहा। इस तो इलावा थोड़ी जी मैं तुहानूं गल इस विच दसना चाहता कि जिन्हां बच्चों को बेटा किताब नहीं है वो किताब ले लो। इस तो इलावा 2 ईयर्स की कोर्स वैलिडिटी के नाल बहुत बढ़िया अपडेटेड कोर्स अपना चल रहा है। जो बच्चा हुण तो ही तैयारी स्टार्ट करना चाहे वो है जुड़ के कर सकता है, नहीं तुसीं जिथे भी हो तैयारी स्टार्ट कर दो ताकि कल नूं पोस्ट आवे पंजाब दे विच तो तुहाडा रिजल्ट है वो बढ़िया होना चाहिए बेटा। कि बच्चे कॉमेंट करके पूछते सर पंजाब स्कूल लाइब्रेरी रीस्टोरर दी पोस्टां दी किवें। देखो मेरा मनना यह है कि पोस्टां दोबारा आणगियां, रीओपन होणगे, फार्म भी रीओपन हो सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन भी चेंज हो सकता है। तो कहण दा भाव है लाइब्रेरी दीयां भी पोस्टां आपां नूं मेरे हिसाब नाल मिल जाणगियां। क्यों देखो पंजाब सरकार दे कोल लगभग ये मंनदे आपां तां साल एक रिहा नहीं है। पूरे भारत दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार आपको पता है सिर्फ पंजाब दे विच है। तो सरकार पोस्टां जरूर देनियां बेटा, ये चीज़ है। तो ये पोस्टां जिन्नियां ही लेट होणगियां उन्ना ही उन्हां दा एग्जाम छेती होएगा, उन्ना उन्हां दा रिजल्ट छेती होएगा, तो उन्नी छेती उसकी ज्वाइनिंग मिलेगी। इसलिए लाइब्रेरी साइंस बहुत वड्डा सबजैक्ट बेटा। टाइम नाल यदि आप तैयारी शुरू करते हैं तो इसका आप बढ़िया रिजल्ट वो दे सकते हैं। मैं तो देखो एक कल भी मैं क्या सी हर एक क्लास के कहना मैं एक पॉजिटिव सेंस नाल मेहनत करदा ते कराउंदा। आवेगी कि नहीं आवेगी कि किन्नी आवेगी वो सरकार नूं पता है, सतगुरु सच्चे पातशाह नूं पता है। लेकिन आप सकारात्मक सोच नाल एक चीज़ का ध्यान रखते हुए यदि मेहनत करते हैं तो चीज़ आपको मेरे हिसाब नाल मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुहानूं जे लगता है कि पोस्ट आणियां हुण तो सानूं ये तैयारी करनी चाहिए है तो तुसीं मेरे नाल जुड़ सकते हो। नहीं तो अपनी यूट्यूब पर क्लासां चल रही हैं, आराम नाल वेखो। तो जो भी तुहाडे परिचित है उन्होंने भी भेज दिया करो बेटा, तो मैं मेहनत करिया, मैनू भी इस विच बढ़िया लगे भी इन्ने बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं जी। ठीक है, तो सारिਆਂ ਦਾ दोबारा स्वागत जो है माइंडसैट ई लर्निंग के नाम से। अज बहुत सोहना टॉपिक मैं कराउण जा रहा तुहानूं इंडैक्सिंग सिस्टम। इंडैक्सिंग सिस्टम के विच आपां बात करिए तो इंडैक्स बेटा खुद जिहड़ा शब्द है अज आपां करा रहे हैं इंडैक्सिंग सिस्टम। इंडैक्सिंग सिस्टम बेटा, इंडैक्सिंग सिस्टम की आपां गल करिए तो इस दे विच आपां गल करिए तो इंडैक्स शब्द है ये खुद लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? इंडैक्स खुद जिहड़ा है वो लैटिन भाषा का शब्द है अते यह इंडिकेयर शब्द तो बनया वाला। इंडिकेयर शब्द तो इस शब्द का निर्माण होंदा है जी। इंडैक्स शब्द का अर्थ की होंदा है जी? शब्द का अर्थ गल करिए, शब्द का जो अर्थ होंदा है पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब निर्देश देना बेटा। की कहता है? निर्देश देना। देखो की होंदा इसका अर्थ होंदा बेटा निर्देश देना। निर्देश देना के अर्थ होंदी है कि जो आप किसी चीज़ का इंडैक्स चेक करते हैं तो वह दसता है कि जिवें तुसीं किताब भी आप ले लीए
ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ਬਦ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬੱਚਾ? ਇੰਡੀਕੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ DSSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਕੇਅਰ। ਇੰਡੀਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕੁਝ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਯਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ बढ़िया पढ़ो, बढ़िया टू द पॉइंट पढ़ो, ज़्यादा मटीरियल इकट्ठा ना करो, सिर्फ जो है पिन पॉइंट चीज़ां पढ़ो। ठीक है। एक्स्ट्रा मटीरियल इकट्ठा करना जिन्नियां PDF हो गया जी, ये हो गया जिन्ना मटीरियल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है इस सिर्फ सिलेक्टेड मैटर पढ़ो, बहुत बढ़िया मैटर पढ़ो ताकि आने वाले अपन
हर एक एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, KVS ਹੋਵੇ, NVS ਹੋਵੇ, EMRS ਹੋਵੇ, UGC ਨੈਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। चैन प्रोसीजर का निर्माण तो सब पता है कि चैन प्रोसीजर का निर्माण डॉक्टर शाली रामा मेहता रंगानाथन अय्यर ने किया। डॉक्टर SR रंगानाथन ने इसका जो है निर्माण किया बेटा। कदों किया? 1938 ईस्वी में इसका निर्माण किया। 1938 ईस्वी में इन्हों की किताब आती है द थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग लाती लाइब्रेरी कैटलॉग नाम की किताब आती है। तो 1938 ईस्वी में इन्होंने जो है चैन प्रोसीजर दिता सी। लेकिन ध्यान हम राजस्थान लाइब्रेरी में भी एक क्वेश्चन बनया है कि चैन प्रोसीजर का निर्माण प्रयोग सब तो पहला किसने किया सी? तो ये बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण है बेटा। चैन निर्माण करता इसका निर्माण भारत दे विच होया। ठीक है, इसका निर्माण किन्हों ने किया है? डॉक्टर शाली रामा मेहता रंगानाथन अय्यर ने किया सी बेटा 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इन्हों की एक किताब आती है जिसका नाम से थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। लेकिन आप एक गल करिए तो चैन प्रोसीजर का प्रयोग सब तो पहला आप गल करिए तो इसका प्रयोग सब तो पहला किया जाता है बेटा BNB दे विच। किसने किया सी? ब्रिटिश नैशनल बिबलियोग्राफी ने इसका इंडैक्सिंग के लिए इसका प्रयोग किया सी। यही क्वेश्चन है जो राजस्थान लाइब्रेरी दे विच इसका बनया है। भी की बनया? इसका प्रयोग कदों प्रयोग किसने किया है? प्रयोग इसका BNB ने किया है। BNB यही वही BNB है जिसका निर्माण 1950 ईस्वी में जो है ब्रिटिश नैशनल बिबलियोग्राफी के नाम होया सी। ठीक है, जिसकी हुण फ्रिक्वेंसी वीकली चल रही है बेटा। ठीक है, INB दी जो है मंथली है। प्रयोग इसका किसने किया सी? ब्रिटिश नैशनल बिबलियोग्राफी। ब्रिटिश नैशनल बिबलियोग्राफी के द्वारा ब्रिटिश नैशनल BNB के द्वारा की किया गया सी बेटा? इसका प्रयोग किया गया सी। यही क्वेश्चन हुण राजस्थान लाइब्रेरी के बनया है कि जो है चैन प्रोसीजर का निर्माण डॉक्टर शाली रामा मेहता रंगानाथन अय्यर ने किया है। तो सब तो पहला इसका प्रयोग किसने किया है? तो प्रयोग किया है BNB ब्रिटिश नैशनल बिबलियोग्राफी जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। BNB की स्थापना कदों हुई बेटा? 1950 ईस्वी। स्थापना 1950 ईस्वी। जिसकी BNB की फ्रिक्वेंसी की है बेटा? वीकली है। की है? वीकली है। दोबारा समझ लो, इस आप जो इंडैक्सिंग सिस्टम है इसनू उत्पत्ति और विकास के आधार पर किन्ने भागों में वंडिया गया है? तो दो भागों में वंडिया गया है, प्री कोआर्डिनेट इंडैक्सिंग सिस्टम और पोस्ट कोआर्डिनेट इंडैक्सिंग सिस्टम। एक गल मैं तुहानू दसना चाहांगा कि जिस प्रकार अपन क्लासां इस चैनल के अगे बढ़ रही हैं, तुसीं वेख्या होना है कि हर एक चीज़ के क्लैरिटी आ रही है बेटा। आवाज़ के पहली मैं मनदा पहली और दूसरी क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा नवा सिस्टम सैटअप किया सी तां करके थोड़ी जी उस प्रॉब्लम है। बाकी पिछे जो क्लासां हुई हैं उस नालों अगे जो क्लासां बेटा उस वॉल्यूम दे विच क्वालिटी दे विच ते पढ़ाउण दे विच बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। मैं चाहांगा कि इसनूं होर ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैं करा, बहुत बढ़िया तुहानूं कंटेंट दें तो बढ़िया तुसीं बैठ के तैयारी करो जी। ठीक है, तो गल अपनी चल रही थी कि प्री कोआर्डिनेट इंडैक्सिंग सिस्टम दे विच पहला आपां जो है इंडैक्सिंग सिस्टम पढ़ांगे चैन प्रोसीजर जिसका निर्माण डॉक्टर शाली रामा मेहता रंगानाथन अय्यर ने किया सी। निर्माण ये कदों किया बेटा? 1938 ईस्वी में डॉक्टर शाली रामा मेहता रंगानाथन अय्यर की एक किताब प्रकाशित होती है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग दे विच। ठीक है, इन्होंने 5 प्रकार के चैन प्रोसीजर दिते सी, आप हुण गल करांगे। लेकिन जो 1938 ईस्वी इन्हों की किताब आई सी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग दे विच, इस दे विच जो है इन्होंने निर्माण किया सी। लेकिन इसका सब तो पहला प्रयोग किया सी ब्रिटिश नैशनल बिबलियोग्राफी ने स्थापना 1950 ईस्वी में जो लंदन विखी हुई है जिसकी हुण फ्रिक्वेंसी बेटा वीकली है जी। ठीक है, इस तो इलावा अगे आप इस गल करिए तो चैन प्रोसीजर दे विच कुल चैन प्रोसीजर का दूसरा नाम चैन प्रोसीजर का दूसरा नाम यदि आप गल करिए तो इसे नू ही सैमी मकैनिकल प्रोसैस कहा जाता है। किसनू कहा जाता है? दूसरा नाम इसका
ਸੈਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚੇਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਫਾਲਸ ਲਿੰਕ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਲਸ ਲਿੰਕ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਲਿੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ज़्यादा चीज़ डिटेल में मैं चेन ओपन करके या वो चीज़ इसका चेन जो कोल नंबर होती है उसका जो है सब्जैक्ट चेन के अनुसार उस प्रकार मैं तुम्हें इसकी पूरी व्याख्या नहीं करावांगा, क्योंकि अगे भी आप इंडैक्सिंग सिस्टम इस है जो वेखना है जी, पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा मैं तुम्हें दसना। फाल्स लिंक यह जिहा लिंक होंदा है चेन प्रोसीजर के जिस की समाप्ति किसी प्रकार के संयोजक चिन्ह तो होंदी है। संयोजक चिन्ह के आप गल करिए बेटा जिस दे विच कोमा है, कोलन है, डॉट है, कोलन है, सैमी कोलन है, कोमा है, सिंगल यूनाइटेड कोमा है। इसी प्रकार दे विच किसी प्रकार के इन्हां तो यदि समाप्ति होंदी है तो उसनूं की किया जाता है बेटा? उसनूं जो है फाल्स लिंक किया जाता है। इस तो इलावा टाइम आइसोलेट है, टाइम आइसोलेट है, इन्हां सारियां नूं फाल्स लिंक की श्रेणी में जो है रखा जाता है। हालांकि एक इस बेटा व्यक्ति आता है एम जॉब। एम जॉब है एक जिहा व्यक्ति है जिस टाइम आइसोलेट ने इन्होंने कहा भी तुसीं इसनूं फाल्स लिंक की श्रेणी में गलत रखा है। ये शॉर्ट लिंक है। की है? शॉर्ट लिंक है बेटा। शॉर्ट लिंक हुण आपां पढ़ांगे कि शॉर्ट लिंक होंदी है खोज कड़ी। की कहते हैं? खोज कड़ी। जिस तो लाइब्रेरी दे विच है जो किसी चीज़ की किताब नूं खोजिया जाता है उसनूं शॉर्ट लिंक के नाम तो जानिया जाता है। एम जॉब ये व्यक्ति सन जिन्होंने जो है शॉर्ट लिंक नूं किस दी श्रेणी है? टाइम आइसोलेट नूं एम जॉब ਇਹੋ ਜਿਹੇ व्यक्ति सन जिन्होंने शॉर्ट लिंक की श्रेणी में रखा गया। इन्होंने यह कहा कि किसी किताब का जो निर्माण होया टाइम है उस लाइब्रेरी में किताब को खोज सकते हैं, लेकिन फाल्स लिंक ये कह सकता है कि यहो जिहा जो संयोजक चिन्ह है जिसकी समाप्ति किसी प्रकार के संयोजक कनैक्टिंग सैंपल तो जिसकी समाप्ति हो रही है उसनूं फाल्स लिंक किया जाता है। इन्हां तो किताब की खोज नहीं की जा सकती। अगे आपां इस दे विच गल करिए तो अनशॉर्ट लिंक यह खोज कड़ी। अनशॉर्ट लिंक यहो जिहा लिंक होता है जिस दे विच आपां जिस तो आपां किसी प्रकार की किताबां की मतलब की है खोज नहीं की जा सकती, उसनूं अनशॉर्ट लिंक के नाम तो जानिया जाता है बेटा। तीसरी आप गल करिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है इसनूं खोज कड़ी किया जाता है। खोज कड़ी, हालांकि इसनूं खोज कड़ी ये शब्द इस आता है लेकिन इसनूं शॉर्ट लिंक किया जाता है बेटा। शॉर्ट लिंक यहो जिहा लिंक होंदा है जिस तो लाइब्रेरी में किताबां की खोज की जाती है तो उसनूं शॉर्ट लिंक के नाम तो जानिया जाता है बेटा। ठीक है, अगे आप इस गल करिए तो मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक यहो जिहा जो है किसी प्रकार का लिंक जिस आप गल करिए सबजैक्ट जो एरे है आइसोलेट है इन्हां दे विच किसी प्रकार का गैप होवे ना उसनूं आपां की किया जाता है? मिसिंग लिंक के नाम तो जानिया जाता है। अगे इस पंजवां अते आखिरवां प्रकार बेटा शूडो लिंक। शूडो लिंक बेटा, शूडो लिंक की आप गल करिए तो शूडो लिंक जो होंदी है एक कृत्रिम कड़ी होंदी है जिस दे विच बुक नंबर दे किसी इसका निर्माण जो है बुक नंबर दे किसी भाग तो यदि कोई जो कड़ी बनाई जाती है तो उसनूं शूडो लिंक के नाम तो जो है जानिया जाता है। पहली कड़ी सी बेटा शॉर्ट लिंक। की क्या जाता सी? शॉर्ट लिंक। यहो जिहा पहला सी बेटा फाल्स लिंक, मिथ्या कड़ी। फाल्स लिंक यहो जी होंदी है जिस तो किसी प्रकार की जिसकी समाप्ति किसी प्रकार के संयोजक चिन्ह तो होंदी है, चाहे वो कोलन हो सकता है, डॉट हो सकता है, सैमी कोलन हो सकता है, सिंगल यूनाइटेड कोमा हो सकता है। ये चीज़ इस शामिल किए जाते हैं। इस तो इलावा टाइम आइसोलेट में भी फाल्स लिंक किया जाता है, लेकिन एम जॉब यहो जे व्यक्ति सन जिन्होंने ये कहा है कि टाइम आइसोलेट में आप जो शॉर्ट लिंक की श्रेणी में जो है रखना चाहिए, इन्होंने जो है फाल्स लिंक गलत हिस्सा दिता है। ठीक है, इस तो इलावा अनशॉर्ट लिंक यहो जी लिंक है यहो जी कड़ी है जिस तो किसी प्रकार की है जो किताबा खोजण की जो है इस
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਨਸ਼ੋਰਡ ਲਿੰਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਖੋਜ ਕੜੀ। ਖੋਜ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿੰਕ। ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿੰਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ। ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਅਤੇ ਏਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਡੋ ਲਿੰਕ। ਸ਼ੂਡੋ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਯਦੀ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਡੋ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸਨ 1938 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲੌਗ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ BNB ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੇ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਪੋਪਸੀ। ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਪੋਪਸੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰਿਕ ਅਸਟਨ 1958 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਡੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪਸੀ। ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਪੋਪਸੀ। ਪੋਪਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਪਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਬੇਸਡ पॉप्सी का पूरा नाम है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड इंडेक्सिंग बेटा इंडेक्सिंग सिस्टम। इसका बेटा निर्माण किया सी गणेश भट्टाचार्य ने। गणेश भट्टाचार्य ने इसका प्रकाशन किया सी बेटा DRTC ने। प्रकाशन किया सी DRTC डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर का, तो इसमें प्रकाशन किया डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC बेंगलोर कर्नाटक। इसका प्रकाशन है जो DRTC के द्वारा इसका प्रकाशन है जो कि इस तो इलावा आप गल करिए तो ये जो पॉप्सी है ना ये चैन प्रोसीजर का आधुनिक रूप है। चैन प्रोसीजर का आधुनिक रूप है बेटा की है आधुनिक रूप यदि पूछे तो एक कहता है। इस ना एक क्वेश्चन बनया सी इन्होंने ये कहा कि पॉप्सी का निर्माण किसने एक शब्द दिता सी गणेश पॉप्सी सी तो उस इन्होंने पेप्सी वाला देता सी जिसका निर्माण डेरिक अस्टन ने किया सी। इस चीज़ चेंजिंग सी बेटा ये गल मैं कर रहा थोड़े पंजाब स्कूल लाइब्रेरीयन रीस्टो जो बैकलॉग का एग्जाम है ना उस भी क्वेश्चन इस प्रकार बनया। इस 2-3 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल के आने वाले एग्जाम के आराम नाल मिल जाते यदि एक कंप्लीट टॉपिक तुम पढ़ लेने हो तो इस है। तो दोबारा समझ लो भाई दूसरा आप प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पॉप्सी। कि ना है पॉप्सी। पॉप्सी का पूरा नाम है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड इंडेक्सिंग सिस्टम है। इसका निर्माण किन्होंने किया है? इसका निर्माण बेटा गणेश भट्टाचार्य ने द्वारा किया सी। किस स्थान तो किया गया है? तो DRTC तो किया गया है तो DRTC ने ही इसका की किया गया सी प्रकाशन है वो किया गया सी। किसने किया इसका प्रकाशन जो है? इसका प्रकाशन बेटा जो है DRTC ने किया है। DRTC का पूरा नाम
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੋਪਸੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1938 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੂਸਰਾ। तीसरी आप पढ़ांगे बेटा पेप्सी की पढ़ांगे पेप्सी डेरिक एस्टन वाइट इसको जो है तीसरा प्रकार इसके विच पढ़ांगे पेप्सिस है बेटा। पेप्सी पेप्सिस पेप्सिस इस पेप्सिस इसके विच आप पढ़ांगे ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਦਾ ਡੈਰਿਕ ਐਸਟਨ ਨੇ 1958 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ 1958 ਈਸਵੀ। इसका निर्माणकर्ता की आप गल करिए बेटा, निर्माणकर्ता की इस आप गल करिए तो इसका निर्माण डेरिक एस्टन ने, डेरिक एस्टन ने इसका निर्माण किया जी। निर्माण इसने किसका किया है? डेरिक एस्टन ने, डेरिक एस्टन ने इसका सब तो पहला निर्माण 1959 ईस्वी डेरिक एस्टन ने इसका निर्माण है जो प्रेस इसका इस किया सी। लेकिन आप गल करिए इसका प्रकाशन है ना बेटा CRG ने किया सी, लंदन तो CRG। ये बहुत आगे आएगी तो क्लास आएगी, उस मैं सारे भारत के विश्व के जो रिसर्च क्लासीफिकेशन है जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बारे स्पैशल क्लास लेके आवागा। उस पढ़ना है कि पूरे विश्व के भारत ताकि क्लासीफिकेशन रिसर्च ग्रुपों के हर एक एग्जाम के एक क्वेश्चन निकल के आता जी। CRG का पूरा नाम है बेटा क्लासीफिकेशन रिसर्च ग्रुप, क्लासीफिकेशन रिसर्च ग्रुप, जिसकी स्थापना हुई थी बेटा 1952 ईस्वी के लंदन के इसमें स्थापित किया गया। ठीक है, CRG के द्वारा इसका की किया गया सी, इसका बेटा प्रकाशन किया गया सी। लेकिन आप गल करिए इसका रिवाइज जो संस्करण आया ना वो 1968 में आया है। 1969 ईस्वी के इसका निर्माण रिवाइज एडिशन है। रिवाइज की आप गल करिए बेटा, रिवाइज कदों आया? 1969 ईस्वी इसका रिवाइज आया है। तो यह प्रकाशन किया है बेटा डेरिक एस्टन और पीटर बूटचर ने। निर्माण इसका किया है डेरिक एस्टन, इस दो रिवाइज जो किया ना इस दूसरा व्यक्ति भी इस आ गया बेटा निर्माण किया इस डेरिक एस्टन और पीटर बूटचर ने। इन्होंने दो व्यक्तियों ने मिलकर रिवाइज 1969 ईस्वी के किया है। तो जो एडिशन रिवाइज है ना बेटा इसकी प्रकाशन की आप गल करिए, रिवाइज जो एडिशन आया ना उसका जो प्रकाशन किया उसने किया बेटा CBNB द्वारा, CBNB के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया सी। CBNB का पूरा नाम है बेटा जो है काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, पूरा नाम काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बेटा। आया गया सी, उसके द्वारा इसका जो प्रकाशन इसके द्वारा किया गया सी। एक ही है बेटा कंप्यूटर आधारित है, ये कंप्यूटर बेस्ड है। आधारित किस पे? ये
कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, आधारित है। ठीक है, दोबारा समझ लो, पहला प्रकार आपा पढ़िया जो है चैन प्रोसीजर, दूसरा आपा जो प्रकार पढ़िया बेटा वो है पोप्सी, ते तीसरा पढ़िया आपा प्रेसिस। प्रेसिस दोबारा समझा देना, पोप्सी तो मैं समझा दिता गणेश भट्टाचार्य वाला DRTC बेंगलोर तो इसका प्रकाशन किया गया सी। अगे आप गल करिए प्रेसिस। प्रेसिस का आपा पूरा नाम ये पढ़िया है कि इसका नाम प्रिजर्व्ड कॉन्टैक्ट इंडैक्सिंग सिस्टम है, जिसका निर्माण 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ इसका निर्माण है बेटा डेरिक अस्टन के द्वारा किया गया सी, जिसका प्रकाशन है CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ लंदन इंग्लैंड तो हुई सी, जिन्हों के द्वारा प्रकाशन किया गया सी 1968 ईस्वी। लेकिन इसका एक साल बाद जो है 1969 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ इसी का ही रिवाइज एडिशन आता है, जिसका प्रकाशन किया जाता है बेटा पीटर बुट्स द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसका प्रकाशन जो रिवाइज 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन है वो CBNB के द्वारा काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया सी। ये किस उत्ते आधारित है बेटा, ये कंप्यूटर बेस्ड आधारित है। किस उत्ते आधारित है, कंप्यूटर बेस्ड आधारित है। भी हुण आपां गल करिए प्रेसिस। प्रेसिस का जो आधुनिक रूप है ना उसनूं कंपास कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कंपास। कंपास की फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखा जे, रट्टा ला लिया जी चाहे इसका कंप्यूटर एडेड कंपास, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम, सब्जेक्ट सिस्टम कंपास बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पूरा नाम यदि कि पंजाब स्कूल लाइब्रेरी के विच पूछा जाए या पंजाब लाइब्रेरी स्टोर के विच पूछा जाए तो कंपास का पूरा नाम इस विच पूछ लेना भी, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। ये आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप है बेटा। ये आधुनिक स्वरूप किसका है, प्रेसिस का है। किसका है, प्रेसिस का है। इसका निर्माण कितों गया किया गया सी, निर्माण 1991 में इसका है जो निर्माण है वो किया गया सी जी। 1991 ईस्वी इसका निर्माण है जो किया गया सी कंपास का। दोबारा समझ लो, जो प्रेसिस है बेटा उसका आधुनिक रूप लेके आए सी कंपास। के लेके आया है कंपास। जिस प्रकार आप पढ़िया है कि चैन प्रोसीजर का जो आधुनिक स्वरूप है वो पोप्सी गणेश भट्टाचार्य वाला, जिसका प्रकाशन DRTC ने किया है। इसी प्रकार आप गल करिए जो प्रेसिस है, प्रेसिस का निर्माण जो है डेरिक अस्टन ने किया 1968 के विच, जिसका प्रकाशन CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ने लंदन तो इसमें प्रकाशित किया गया सी। उसी का ही आधुनिक स्वरूप आता है कंपास। किसके नाम तो आता है कंपास। कंपास का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम, जिसका निर्माण 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ BNB ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ यदि ये पूछे ना भी जो है BNB ਦੇ ਦੁਆਰਾ क्वेश्चन समझ आ जाए, BNB ਦੇ ਦੁਆਰਾ आधुनिक समय ਦੇ ਵਿੱਚ इंडैक्सिंग ਦੇ ਲਈ किस ਦਾ प्रयोग किया जाता है तो बेटा वो क्या आ जाएगा, कंपास आ जाए। ਹੁਣ ध्यान रखना वाले जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लगभग इंडैक्सिंग सिस्टम कराया ना, इन्हों का प्रयोग सब तो पहला BNB ने किया है। BNB ने सब तो पहला चैन प्रोसीजर का प्रयोग किया सी। BNB ने ही चैन प्रोसीजर ਨੂੰ हटा के प्रेसिस का प्रयोग जो है किया सी। BNB ने ही 1991 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेसिस ਨੂੰ हटा के कंपास का प्रयोग है वो करी है। ठीक है, ਹੁਣ यदि पूछे ना BNB जो है इंडैक्सिंग के लिए निम्न लिखिया विचों हेड लिखे विचों किस जो है किसका जो है इंडैक्सिंग सिस्टम के विच प्रयोग कर दिया है तो वह है कंपास। ठीक है, कंपास का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। आधुनिक रूप किसका है बेटा, प्रेसिस का है, जिसका निर्माण किस पे कदों किया गया सी 1991 ईस्वी दे विच है जो किया गया सी जी। तो ये सीगी जी प्री कोऑर्डिनेट इंडैक्सिंग सिस्टम। की सी ये साडा है प्री कोऑर्डिनेट इंडैक्सिंग सिस्टम। हुण आपां गल करांगे पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडैक्सिंग सिस्टम की। पोस्ट कोऑर्डिनेट जिसनूं आपां कहा जाता है अपरंपरागत
ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਐਮ ਟਿਊਬੇ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਟਰਮ इंडेक्सिंग सिस्टम, यूनिटरम इंडेक्सिंग सिस्टम की इस दे विच इंडेक्सिंग सिस्टम में मैं तुहानू लिखा देना इस दे विच किहड़े प्री दे विच आण, ये तो सारे आ गए ना प्री दे विच। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम दे विच इन्हां दे विचों किहड़े किहड़े आणगे वो आपां इस दे विच गल कर लेना। की चीज़ नवीं भी इस दे विच आवेगी बेटा, प्री कोऑर्डिनेट पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग यूनिटरम आएगी, दूसरी आएगी क्विक क्वेक कवोक। ये आधुनिक क्विक दा आधुनिक क्वेक है, क्वेक दा कवोक। इससे क्वेश्चन बनया सी बेटा राजस्थान स्कूल लाइब्रेरी दे विच की कीता सी, इत्थे एक नाम चेंज करता सी बस। इन्हां चौथा नाम देता SCA, इन्होंने इत्थे पलटदी सी जाके बाजी, बाकी सारा सेम ही सी। ठीक है, हुण उन्होंने ये पूछ लिया कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा जो है इंडेक्सिंग सिस्टम नहीं है, तो इन्हां दी स्पेलिंग भी आपां ध्यान इस दे विच रखनी है। क्वीक क्वैक कवोक पोस्ट इंडेक्सिंग सिस्टम दे विच आंदा बेटा। इस दे विच आपां गल करिए वोकैबलरी कंट्रोल, वोकैबलरी कंट्रोल, वोकैबलरी कंट्रोल तो बेटा राजस्थान लाइब्रेरी में बढ़िया क्वेश्चन बने सी। हुण जो एग्जाम है ना इस बढ़िया इस है जो इंडेक्सिंग सिस्टम इस तो जो है क्वेश्चन बनया सी। पंजवां बेटा चौथा है थीसर्स, थीसर्स इस विच आंदा बेटा चौथा। पंजवां आपां गल करिए बहुत बढ़िया जो चीज़ मैं तुहानू करावांगा जिसका तुसीं नाम ही नहीं सुनिया, द सुराफ एसिड। द सुराफ एसिड। हुण ध्यान देना है कि ये जो सुराफ एसिड है बेटा ये प्री एंड पोस्ट दोनों में आंदा है, ये प्री अते पोस्ट दोवां विच आंदा है। तो यह जिहा क्वेश्चन अगे बने कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा इंडेक्सिंग सिस्टम है जो प्री एंड पोस्ट दोवां विच शामिल किया जाता है, द सुराफ एसिड है बेटा। छेवां इस दे विच है क्लास यूज। तो ये तुहानू मैं लगभग टॉपिक कंप्लीट कराने की इस विच कोशिश कर रहा, हालांकि इसकी व्याख्या आएगी तो क्लासां हाले तक 2-3 घंटे और इस विच लगणगे जो इन्हां दी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में टोटल आपां गल्लां करांगे। लेकिन आपां गल करिए कि एक प्रथम दृष्टि तो यदि आने वाले एग्जाम दे विच क्वेश्चन बने तो तुसीं इत्थों एक या दो क्वेश्चन आराम नाल 2-3 क्वेश्चन भी इत्थों इंडेक्सिंग सिस्टम तो निकाल के लेके आ सकते हो बेटा। तो प्री कोऑर्डिनेट हेठ लिखियां विचों किहड़ा पिन है, 3 प्री देणगे 1 पोस्ट दे देंगे। हेठ लिखियां विचों किहड़ा पिन है, 3 पोस्ट दे देंगे 1 प्री दे देंगे। ठीक है, इस तो इलावा आपां गल करिए तो पोस्ट दे विच ये इंडेक्सिंग सिस्टम यूनिटरम कई बार पूछ लेता है कि हेठ लिखियां विचों कहना तो लगभग यूनिटरम ही आंदा बेटा, एम ट्यूबे वाला 1958 वाला। ठीक है, इस तो इलावा क्विक क्वैक कवोक है, इन्हों पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम की कई बार यही पूछ लेता है क्विक हेठ लिखियां विचों किस प्रकार का इंडेक्सिंग सिस्टम है। देखो जो जो ऑप्शन होंगे ना उसके जो रोला होंगे बेटा 2 ही ऑप्शनों का होंगे, 2 का तो होंगे ही नहीं। कि नहीं होंगे 2 ऑप्शनों का कोई रोला नहीं होंगे, लेकिन जो रोला होंगे वो 2 ही ऑप्शन का होंगे है। तो अपनी तैयारी पर भी डिपेंड करता है, हर एक चीज़ आप किस प्रकार समझिए वो भी अपना है जो डिपेंड करता है। तो गल अपनी चल रही थी कि इस तो इलावा गल करी यूनिटरम है, क्विक क्वैक 1958 वाला HP लोहान वाला है। कितनी बार आ गया क्विक दी फुल फॉर्म, क्विक पहला इंडेक्सिंग सिस्टम किस किस प्रकार नाल क्विक 2-3 प्रकार मेन लाइब्रेरी के एग्जाम में तो इतों 2-3 क्वेश्चन निकल के आए सी बेटा 21 थां तो। ठीक है, ये चीज़ है इसके विच। इस तो इलावा गल करिए वोकैबलरी कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान लाइब्रेरी में बड़े सी इतने। इस तो इलावा थीसर्स है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के विच आवे। द सुराफ एसिड बहुत बढ़िया है, ये नाम मेरे ख्याल दे विच तुसीं पहली बार सुन रहे हो, जे किसी ने सुनिया होवे तो कमेंट करिया जे। द सुराफ एसिड इहो जिहा इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसनों आपां प्री अते पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम दोवां विच इसनूं रख सकते हैं। ठीक है, इस तो इलावा बेटा क्लास यूज भी मेरे ख्याल दे विच गणेश भट्टाचार्य का ही है, इसनूं भी DRTC बेंगलोर तो ही प्रकाशन किया गया सी। इसकी व्याख्या है जो अगे आ जाएगी। हुण इन्हां दी मैं एक एक करके तुहानूं है जो
इसकी व्याख्या मैं करावांगा तुहानू। पहला आप करांगे बेटा यूनिट थ्योरम, यूनिट इंडेक्सिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग सिस्टम यूनिट थ्योरम दे इंडेक्सिंग सिस्टम दे आप गल करिए। इसका ये निर्माण 1953 मोर्टिमर ट्यूबे, निर्माण इसका निर्माण करिए तो इसका निर्माण किया गया सी मोर्टिमर ट्यूबे। ट्यूबे 1953 ईस्वी इसका निर्माण किया गया सी। इत्थे बल याद रखनी है कि जो यूनि शब्द है, यूनि का अर्थ होता है डी, इस यूनि का अर्थ होता है बेटा डी, का होता है इन। ये दो शब्दों के अलग अलग अर्थ ने, ये चीज़ तुसी जो अपना लिख लेना है। यूनि का अर्थ होता है डी, टर्म का अर्थ होता है इन। म्योटेड ट्यूबे ने 1953 ईस्वी इसका जो है निर्माण किया गया सी। देश आप पूछे तो संयुक्त राज्य अमरीका भी, यूएसए तो इसका निर्माण किया सी मार्टिन ट्यूबे ने। यदि इसका देश पूछे तो इसका प्रकाशन की आप गल करिए, यूएसए तो वाशिंगटन तो इसको प्रकाशित किया गया सी। वाशिंगटन, वाशिंगटन तो इस बेटा जो है प्रकाशित किया गया। यूएसए दे वाशिंगटन तो प्रकाशित किया गया सी। जो प्रकाशन संस्था सी बेटा OCASTA, ASTA का पूरा नाम है बेटा आर्मेड सर्विस, आर्मेड सर्विसेज, इसका पूरा नाम है आर्मेड सर्विसेज टेक्निकल इंफॉर्मेशन एजेंसी। सर्विस एजेंसी, इस संस्था के द्वारा जो है ये प्रकाशित। आप ये कह सकते हैं कि यूनिट थ्योरम जो है, यूनिट थ्योरम इंडेक्सिंग सिस्टम जो पद्धति है, इसका निर्माण मोर्टिमर ट्यूबे ने 1953 ईस्वी दे विच कीता सी बेटा। यूनियन का अर्थ होता है डी, टर्म का अर्थ होता है इन। तो इसका निर्माण करता देश है यूएसए दे वाशिंगटन तो इसनों इन्हों के आप डिफेंस के इसका प्रयोग किया गया सी बेटा यूएसए दे विच, ठीक है। तो इसकी डिफेंस संस्था सी जो इसका नाम ASTA के नाम तो सी। ASTA का पूरा नाम आर्मेड सर्विस टेक्निकल सर्विस जो है आर्मेड सर्विस टेक्निकल, आर्मेड सर्विसेज टेक्निकल इंफॉर्मेशन एजेंसी है बेटा। इसे शब्द आएगा वो इंफॉर्मेशन आएगा, इंफॉर्मेशन एजेंसी बेटा, ठीक है। दोबारा समझ लो, आस्था का पूरा नाम है आर्मेड सर्विस टेक्निकल इंफॉर्मेशन एजेंसी के द्वारा है जो 1953 ईस्वी में मार्टिन ट्यूबे दे जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है यूनिट थ्योरम का है जो प्रकाशन है वो किया गया सी। पहला आप की पढ़िया बेटा जो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है वो पढ़िया है। हुण आप पढ़िया है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग विच पहला आंदा यूनिट थ्योरम। यूनिट थ्योरम का निर्माण मार्टिन ट्यूबे 1953 ईस्वी विच, जो यूनिट का अर्थ डी, टर्म का अर्थ इन ईस्वी विच होंदा है। इसका निर्माण 1953 ईस्वी जो है प्रकाशन इसों यूएसए वाशिंगटन तो। आस्था इन्हों की डिफेंस की संस्था सी जिसका नाम से बेटा आस्था का आर्मेड सर्विस टेक्निकल इंफॉर्मेशन एजेंसी के द्वारा इसमें है जो प्रकाशित है वो किया गया सी। भी अगे आप गल करिए यूनिट थ्योरम तो इलावा अगला जो इसके पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम आंदा कीवर्ड इंडेक्सिंग, कीवर्ड इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम कितनी बार आप पढ़िया बेटा, ठीक है। इसकी जो है कीवर्ड इंडेक्सिंग दे विच इंडेक्स एंट्री दे विच
कि ध्यान रखना बेटा कीवर्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ठीक है, इस आप गल करिए नैचुरल लैंग्वेज टर्मीनोलॉजी का इस प्रयोग होता बेटा कीवर्ड का दूसरा नाम भाई, कीवर्ड का दूसरा नाम की आप गल करिए तो कीवर्ड का दूसरा नाम है बेटा, इसे नू ही कैचवर्ड कहा जाता है, इसे नू बेटा कैचवर्ड कहा जाता है। इसे तो इलावा कीवर्ड नू ही कैचवर्ड के नाम टाइटल इंडेक्स के नाम तो भी जानिया जाता है। किसके नाम तो? टाइटल इंडेक्स के नाम तो, टाइटल इंडेक्स के नाम तो भी इसनू जाना जाता है। तो कीवर्ड इंडेक्सिंग जो इसका निर्माण आप गल करिए, कीवर्ड इंडेक्सिंग विच क्विक क्वैक कोक आता है। कीवर्ड इंडेक्सिंग दे विच इंडेक्स एंट्रीज बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो नैचुरल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी होती है। कीवर्ड का दूसरा नाम कैचवर्ड भी कहा जाता है इसनू। इस तो इलावा इसको टाइटल इंडेक्स के नाम तो भी जाना जाता है। इस दे विच जो आती है बेटा क्विक, आप गल करिए क्विक क्वैक क्वोक, क्विक क्वोक क्वैक, ये इसका क्रम है बेटा, ध्यान रखना। कई बार तो क्रम भी पूछ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ा तुसी नोट कीतियां ने कि जो अपनी क्लास चल रही है पंजाब स्कूल लाइब्रेरी वास्ते, लाइब्रेरियन रिस्टोरर वास्ते, KVS वास्ते, NVS वास्ते, EMR वास्ते, UGC नेट वास्ते, तो लेवल तुसी देखिया ना 2021 नालों कितना मैं लगभग परिवर्तन किया है। हर एक चीज़ जो एग्जाम जो बन रहा है उसके अनुसार तो जो है मैं एक करवाने की जो है टॉपिक करवाने की कोशिश है वो कर रहा भाई। ठीक है, तो बढ़िया अपडेट मैं किया है। तो अपडेट के नाल आप पढ़ रहे हैं कीवर्ड इंडेक्सिंग दे विच आप गल करिए कि ये किहड़ा किस प्रकार का भी कीवर्ड इंडेक्सिंग जिहड़ा क्विक क्वैक वोक है, ये ध्यान रखना है एक पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम दे विच इसनूं गिणिया जाता है भी। ठीक है, तो जदों इसनूं इंडेक्सिंग की जाती है ना कीवर्ड दे विच जो आप लैंग्वेज करते हाँ प्रयोग उसनूं नैचुरल जो है लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी का नाम तो इसनूं जानिया जाता भी। ठीक है, कीवर्ड का दूसरा नाम कैचवर्ड भी कहा जाता है, इसे नूं भी टाइटल इंडेक्स के नाम तो भी इसनूं जानिया जाता है। हुण कीवर्ड 3 प्रकार के क्विक क्वैक, क्विक का आधुनिक स्वरूप वोक है, वोक का आधुनिक स्वरूप क्वैक है। इस चीज़ का एक क्रम भी तुहानूं याद है जो रखना है भी। तो अज दी यही जो अपनी जो मेन अज दी क्लास है भी, इस दे विच मैं तुहानूं इंडेक्सिंग सिस्टम है वो 0 तो लेके अज तक के पेपरों के किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं इन्हों के बारे में मैं, हालांकि इस अगे और भी इंडेक्सिंग सिस्टम है लेकिन ज़्यादा आप क्लास लंबी नहीं करांगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसलिए जो है बढ़िया मैटर बढ़िया कंटेंट बहुत ही कम शब्दों में मैं तुहानूं समझाने की कोशिश करदा। तो सारे विद्यार्थी जिन्हों ने मेरी क्लास एक कंप्लीट देखी है मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल करदा, न्यून प्रणाम है, नमस्कार है, हसते रहो वसते रहो, बढ़िया आपकी तैयारी करो। सतगुरु सच्चे पातशाह सदा अपने ते मेहर रखे। तो सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, न्यून प्रणाम, नमस्कार जी।